नमस्कार, सूजन समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि, लोकतंत्र रक्षकों को किया नमन। राजस्थान के गांव तक पहुंची विकास की किरण, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दूदू से किया अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ। जगपत सिंह उपजिला अस्पताल में 37 जांचें निशुल्क, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से गरीबों को बड़ी राहत। डिजिटल डाक सेवाओं की ओर से राजस्थान का बड़ा कदम, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू। 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस दिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा देश पर आपातकाल थोपा गया था और इसी निर्णय से अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और संविधान की मूल आत्मा को गंभीर आघात पहुंचाया गया था। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए उस समय के संघर्षशील लोकतंत्र रक्षकों की श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले के दूदू तहसील के बिचुन ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ करते हुए कहा है कि गरीब, किसान और मजदूर सशक्त होंगे तभी देश की तरक्की संभव है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े में सक्रिय रूप से भाग लें, शिविरों में जाकर अपने लंबित कार्यों को निपटाएं और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने इस अभियान को अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने की ऐतिहासिक पहल बताया है, जिससे हर जरूरतमंद तक विकास की किरण पहुंच सके। इस पखवाड़े में सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में भूमि विवादों का समाधान, स्वामित्व पट्टों का वितरण, BPL सर्वेक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पशुपालन सेवाएं, आयुष्मान भारत कार्ड, पेयजल कनेक्शन, नहरों की सफाई और पौध वितरण जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। CM श्री शर्मा ने इसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन में भारत आज संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्हीं के प्रेरणा से राज्य सरकार ने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभिनव अभियानों की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। उनकी जन कल्याणकारी सोच का ही परिणाम है कि अब नगर कस्बे के जगपत सिंह राजकीय उपजिला अस्पताल में मरीजों को 37 प्रकार की पैथोलॉजी जांच पूरी तरीके से निशुल्क मिल रही है। ये पहल न केवल गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि ये सरकारी अस्पतालों की उपयोगिता और विश्वास को भी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई निशुल्क जांच योजना अब प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच बन चुकी है। इस योजना के तहत ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जैसी तमाम जरूरी जांचें अब सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। जहां पहले इन्हीं जांचों के लिए लोगों को हजारों रुपए निजी लैब्स में खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब जगपत सिंह उपजिला अस्पताल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सभी सेवाएं एक छत के नीचे सुलभ है। अस्पताल में सेमी ऑटो एनालाइजर जैसी अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्था की गई है और अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति से काम की रफ्तार तेज हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये संकल्प लिया है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के हर गांव तक पहुंचे। ये योजना उनके उसी संकल्प को साकार करती है। वही मरीजों के मुताबिक इससे समय, धन और दोनों की ही बचत हो रही है। सरकारी अस्पतालों पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है। राजस्थान में डाक सेवाएं पूरी तरीके से डिजिटल रूप ले रही हैं और इसका जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक नवाचारों को जाता है। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ तालमेल में राजस्थान सर्किल के डाकघरों में पुराने दर्पण सॉफ्टवेयर को हटाकर अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है। ये बदलाव न केवल डाक विभाग की कार्य प्रणाली को आधुनिक बना रहा है, बल्कि इससे पारदर्शिता, गति और सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। IT 2.0 के अंतर्गत राज्य भर में 7 जुलाई से 22 जुलाई तक डाक सेवाओं के माइग्रेशन का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है।
डीडवाना जिले के प्रधान डाकघर में शाखा डाकपालों और सहायक शाखा डाकपालों को इस नई प्रणाली के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को IMA ऐप के माध्यम से व्यवहारिक अभ्यास कराया गया और डाटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग जैसी तकनीकी विशेषताओं से अवगत कराया गया। डाक निरीक्षक श्री राज चौधरी की देखरेख में हुए प्रशिक्षण में कर्मियों को डाक कर्मयोगी पोर्टल के जरिए कोर्स से जोड़ा गया है और उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। ये कदम भजनलाल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का हिस्सा है जिसमें पारंपरिक व्यवस्थाओं को तकनीकी रूप से जोड़कर आमजन को सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन की नई इबारत लिखी जा रही है। अब डाक सेवाएं भी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन की तरह डिजिटल युग की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिससे गांव से शहर तक हर नागरिक को भरोसेमंद और तेज सेवाएं मिल सकेंगी। तो सुजा समाचार के इस बुलेटिन में आज इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।